नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कल तक राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ये कहते नहीं थक रहे थे कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जुल्म हो गया है। जिस समय सदन से पहले, संसद की कार्रवाई से पहले जब वीडियो एक साजिशन वायरल हुआ था, काफ़ी हो हल्ला हुआ और कांग्रेस ने बड़ा शोर मचाया। और अब उन्हीं की पार्टी के एक पूर्व मंत्री ने जब मुँह खोला इस कहिए कि महिलाओं के खिलाफ जो राजस्थान में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ जब मुँह खोला, तो उसका इतना बुरा हाल किया कि आज पूरे देश ने देखा। उसको उसकी ही पार्टी के लोगों ने इतना मारा, इतना पीटा, लात, घूँसे, सब कुछ चला और उसको राजस्थान के सदन से बाहर निकाल दिया। अब बात ये है कि गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई। ये विषय, इस सब्जेक्ट पे जब मुखरता से बोला गया, तो गहलोत को ये स्वीकार नहीं हुआ। उन्हें ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई। राजेंद्र गुड़ा हैं मंत्री जिन्होंने मुँह खोलने का साहस किया, लेकिन बाद में फिर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया। और आज तो बिल्कुल कमाल हो गया, इतनी मार-पिटाई उनके साथ की, उनके हाथ से डायरी छीनी गई और एक लाल डायरी, आज पूरा देश उस लाल डायरी की भी बात कर रहा है। मैं आपको बताऊँगी कि उस लाल डायरी में क्या है, क्यों उनसे खींची जा रही थी और एक्चुअल में असलियत क्या है उस डायरी की। क्योंकि राजेंद्र गुड़ा विधानसभा में आज एक लाल डायरी लेकर के पहुँचे थे। कल शाम को उन्होंने सोशल मीडिया पे ये कहा था कि इस लाल डायरी में इतना बड़ा विस्फोटक भरा हुआ है कि पूरी सरकार जो है धराशायी हो जाएगी। कौन-सी सरकार? राजस्थान की, गहलोत सरकार। और आज जब राजेंद्र गुड़ा उस डायरी को लेकर के पहुँचे, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनको पहले तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं करने दी। उसके बाद वो डायरी छीनने और फाड़ने की वहाँ पे होड़ मच गई। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि दाल में कुछ काला ज़रूर है, जो ये बहुत ईमानदार कांग्रेसी जो हैं, उसे छिपाना चाह रहे हैं। आज जो देश ने देखा, वो वाक़ई में बहुत आश्चर्यजनक था। अब पूरा देश ये जानना चाहता है कि लाल डायरी में आखिर था क्या? उसमें किस-किस के काले कारनामे छिपे हुए हैं? ख़ास तौर पे राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि जो उन गरीबों के पैसे हैं, उनसे मौज-मस्ती कौन कर रहा है? कौन-कौन अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उन पैसों का उपयोग कर रहा है? और ये भी पता नहीं कि उस लाल डायरी का हश्र हुआ क्या? लेकिन गहलोत सरकार के राज में प्रदेश लगातार महिलाओं से दुष्कर्म के मामले में कहिए कि उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वो नंबर 1 हुआ जा रहा है। यही नहीं, दलित महिलाओं से ज़्यादती की घटनाएँ गहलोत सरकार भूल जाती है, जब वो मणिपुर की महिलाओं की बात करती है। मैं आपको सब स्पष्ट कर दूँ कि किसी भी महिला की इज़्ज़त से छेड़छाड़, खेल, ये किसी भी स्टेट में हो, इसकी निंदा की जानी चाहिए। ये किसी भी स्तर पे सही नहीं है। और इसी बात को मुखरता से जब गुड़ा ने बोला, तो पूरे उनके गहलोत सरकार में भूचाल आ गया। आप ये देखिए कि खुद गृह मंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर में दलित युवती से गैंग रेप होता है और 4 लोगों ने उसकी हत्या कर दी। यही वजह है कि सैनिक कल्याण मंत्री ने विधानसभा में बहुत साफ लफ्ज़ों में कहा कि ये मान लेना चाहिए कि प्रदेश में हम महिलाओं की सुरक्षा के मामले में असफल हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह गौड़ ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये कहा कि सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलती है और संविधान के मुताबिक अगर
सरकार का एक मंत्री बोलता है, तो ये मान के चलिए कि पूरी सरकार उस बात को कह रही है। और सरकार के एक मंत्री ने अपनी ही सरकार की कलई खोल के रख दी। कौन-सी सरकार? गहलोत सरकार। अब पूर्व हो चुके हैं ये राजेंद्र गुड़ा जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा को सदन में लाल डायरी के बारे में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और जब वो ज़बरदस्ती आगे तक पहुँच गए, तो कांग्रेस के मंत्रियों ने उन्हें घसीट के पीछे किया, उन्हें लात घूँसे मारे और ये कहा जा रहा है कि इस लाल डायरी में राज्यसभा चुनाव में खरीद-फरोख्त, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में प्रलोभन के काले चिट्ठे हैं। राजेंद्र सिंह पर सदन में लगभग 25 से 30 लोगों ने हमला किया, उन्हें मुक्के, लात मारे, मतलब उन्हें चोटिल कर दिया और कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से बाहर खींच के उन्हें फेंक दिया। इसके बाद जो उनकी दुर्दशा हुई, यानी कि इन पूर्व मंत्री की, गुड़ा साहब की जो दुर्दशा हुई, उसको उन्होंने रोते हुए आज मीडिया के सामने बयाँ किया और उन्होंने बुरी तरह से वो रो रहे थे जब उन्होंने ये कहा कि 40 साल से वो कांग्रेस में काम कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के समय से वो पार्टी को एक बच्चे की तरह पाल-पोस रहे हैं। लेकिन सच्ची बात कहने पे सरकार और उनकी पार्टी ने आज इतनी बदसलूकी की है। मतलब एक सदन में ही तो जाना चाह रहे थे, इसमें मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? ये गुड़ा कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री रहे राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर के आईना दिखाया था। इतनी सी गलती करी थी उन्होंने। ये 3 दिन पहले की घटना है और मणिपुर, उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर की बजाय हम अपने स्टेट में देखें कि यहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। राजस्थान में महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार को ये सुनना गवारा नहीं हुआ कि उनका अपना ही मंत्री कोई उनको आईना दिखा रहा है। बस आनन-फानन में उन्होंने जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र को ये कह दिया कि गुड़ा साहब को जो है बर्खास्त किया जाए और देर शाम उनकी जो अनुशंसा थी, उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने जो लिख के भेजा था, उसे स्वीकार कर लिया गया और सत्ता के साथ-साथ कांग्रेस संगठन ने भी राजेंद्र गुड़ा के खिलाफ पूरे घोड़े खोल दिए। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गुड़ा के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी और जांच के परिणाम की जो स्क्रिप्ट थी, वो पहले ही लिखी जा चुकी थी और कांग्रेस पार्टी ने नैतिकता की सारी सीमाएं लांघते हुए अपने पूर्व मुख्यमंत्री को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और जो रही सही कसर थी, सोमवार को पूरी हो गई। सोमवार यानी कि 24 जुलाई को कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह गुड़ा को राजस्थान विधानसभा के बाहर रोका गया। पहले तो उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया। बाद में जब वो ज़बरदस्ती अंदर गए, तो उन्होंने अध्यक्ष से बोलने की अनुमति माँगी, लेकिन उन्हें वो अनुमति नहीं दी गई। अब देखिए, कांग्रेस शासित राज्य में दुष्कर्म के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं सकता और राजेंद्र गुड़ा पे करीब-करीब 2.5 दर्जन लोगों ने हमला कर दिया। धारीवाल ने उन्हें पटक नहीं दी, धारीवाल वहीं के मंत्री हैं। उन्होंने गिरा करके लात मारी और कांग्रेस विधायकों ने उन्हें गिरा-गिरा करके लात और घूंसे पटके। अब ऑब्वियसली जब इतनी बेइज्जती हो जाए, इतनी फिज़िकली भी उनको इतना टॉर्चर किया गया, तो वो अपनी बात तो कहेंगे ना और वो गहलोत की रिक्वेस्ट पर ही पार्टी के साथ आए थे और अब उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है कि अब वो लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ये कह दिया है जब पार्टी ने उनसे ये कहा कि आप माफ़ी माँगिए, तो अब उन्होंने सवाल उठाया कि माफ़ी किस बात की माँगूँ मैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है। और फिर उन्होंने ये ऐलान किया कि अब वो लड़ाई लड़ेंगे, जब तक उनके शरीर में साँस है, जब तक वो ज़िंदा रहेंगे,
तब तक वो राजस्थान की बहन, बेटियों के लिए बोलते रहेंगे, आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, राजेंद्र गुड़ा ने झुंझुनू में एक जनसभा के दौरान सीएम अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोल दिया था। अच्छा, ये जो हिम्मत होती है ना, ये भी किसी-किसी में होती है। तो उस सभा में ये कहा गया कि आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर के घर पर जब ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा था, उस वक़्त अ, गुड़ा साहब को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया अपने घर और कहा कि देखो, कुछ भी हो जाए, तुम वहाँ जाओ जहाँ पर रेड चल रही है और वहाँ से लाल डायरी निकाल के लाओ। सीएम के कहने पे एक मंत्री की क्या मजाल, और फिर अपने नंबर भी बढ़वाने होते हैं। तो गहलोत की बात सुन करके वो वहाँ से भागते हैं और इसके बाद उन्होंने बड़ी मुश्किल से पुलिस के बीच में से, सारी रेड चल रही, सब कुछ हो रहा है, उसके बीच में से वो लाल डायरी निकाल के लेके आते हैं। और उसके बाद कहा तो ये जा रहा है कि लाल डायरी जलवा दी गई, और अगर उसमें काले चिट्ठे नहीं होते, ये भी गुड़ा ने आज कहा है कि अगर उसमें काले चिट्ठे नहीं थे, तो फिर उसे जलाया क्यों गया? और अगर वो सब कुछ सामने आ जाए, पब्लिक के सामने आ जाए, ओपन हो जाए, तो सीएम सीएम नहीं रहेंगे, 2 मिनट में उनकी कुर्सी खिसक जाएगी। अब आज फिर वो लाल डायरी लेकर के आए हुए थे, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो डर तो गहलोत के मन में होता ही ना। तो उन्हें पता था कि अगर डायरी, वो उस दौर की डायरी तो जला दी गई थी। लेकिन सवाल ये है कि एक इतना कॉन्फिडेंशियल, जिसमें तमाम तरह के घोटाले दर्ज हैं, उस डायरी को हो सकता है कि फ़ोटोकॉपी करवा करके गुड़ा ने रख लिया हो और आज फिर वो उस पे लाल कवर चढ़ा करके लेकर के आए थे। ऐसा ही मुख्यमंत्री ने सोचा ना। तो जब लाल डायरी गहलोत के हाथ आई, जिससे वो इतना डर रहे थे, जिसके लिए आज भी इतना बवाल हुआ, तो उस समय बड़ी खुशी में आकर के, जिस समय गुड़ा जी डायरी लेकर के आए थे, अब ये तो गहलोत जी को पता नहीं कि गुड़ा जी ने उसकी फ़ोटोकॉपी कराई है, नहीं कराई है। लेकिन उस दिन उन्होंने ये कहा था, सीएम गहलोत ने, अशोक गहलोत ने, कि यार, आज तो तुमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। तुम्हें तो हॉलीवुड में होना चाहिए था। उस दिन इतनी तारीफ़, और आज अपने मंत्रियों से पिटवा दिया। है ना हैरानगी की बात? और राजेंद्र गुड़ा के बयान के बाद अब राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में उस रेड डायरी की चर्चा है। सभी लोग खोज रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इस डायरी में किस-किस विधायक का नाम है, उनके आगे कितने करोड़ की रकम लिखी हुई है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस रेड डायरी में अशोक गहलोत और उनकी सरकार के काले कारनामों की पूरी जानकारी है। गुड़ा के इस खुलासे के बाद बीजेपी ने ऑब्वियसली, बीजेपी क्यों चुप रहेगी? उन्होंने तुरंत पलटवार किया। आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सीएम साहब के बड़े खास रहे, लेकिन सच बोलने की वजह से तुरंत बर्खास्त होने वाले राजेंद्र गुड़ा जी जिस लाल डायरी की बात कर रहे हैं, उसमें न जाने कितने काले चिट्ठे रहे होंगे, और एक दिन सभी भ्रष्टाचारियों के नाम सामने आएँगे ज़रूर। और ज़रा-सा विधानसभा चुनाव परिणाम का इंतज़ार कीजिए। तो ये जो एक ट्वीट है, और उसके बाद सुबह से जो गहलोत अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, और उस गुस्से के पीछे वो लाल डायरी है, और वो बयान है जो उन्होंने अ, मणिपुर की घटना के बाद दिया था। महिलाओं के लिए सपोर्टिव बयान, और अपनी सरकार को उन्होंने धाराशायी दिखाते हुए जो बयान किया था, उस वजह से आज उनको लात घूँसे विधानसभा में खाने पड़े। और आप ये देखिए कि जिस तरीके से मणिपुर की घटना को उछाला गया था, अपनी सरकारों के अंतर्गत क्या हो रहा है, अपने स्टेट में क्या हो रहा है, ना तो ममता बनर्जी ने देखा, ना तो गहलोत ने देखा, ना तो उधर छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। देखें तो कि उनके राज्य में क्या हो रहा है। अब गहलोत सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, इस बात को बोलने की हिम्मत गुड़ा साहब ने की,
और उसका उन्होंने नतीजा भी भुगता है। और गहलोत पे एक तंज भी कसा है उन्होंने, गुड़ा ने आज। उन्होंने कहा कि आपने मुझे विधानसभा में भेजा ही इसलिए था कि मैं सच बोलूं। अब जब आप उसके बावजूद हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो मैं बोल गया, मैंने क्या गुनाह कर दिया? मैं तो ये बात मरते दम तक बोलूंगा। और राजस्थान की उदयपुर वाटी शेखावटी जनता के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन आज का दिन जो था उन पे बड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि उनको मेंटली, फिजिकली दोनों तरीके से कांग्रेसी लोगों ने टॉर्चर किया। मतलब ये छोटी बात नहीं होती कि उनको सदन से उठा करके मारते पीटते हुए बाहर फेंका जाए। ये हुआ उनके साथ। तो दोस्तों, कांग्रेस में सच बोलने का ये हश्र होता है। तो आप देखिए कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनकी वास्तविकता ये है। क्या कहेंगे आप इन्हें? दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा है तो मुझे ज़रा ये भी बताइएगा कि ये जो गुड़ा साहब के साथ हुआ है और जो अशोक गहलोत अपने लोगों के साथ कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? मुझे ये ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा चैनल देखते रहिए। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कीजिए। जय हिंद, जय भारत।